नमस्कार साथियों, तो आज की ये अपडेट निकल के आ रही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे रोक लग गई है क्योंकि हमने आपको पिछले के वीडियो में भी बताया था कि हाई कोर्ट में केस वगैरह हो गए हैं, जिस वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस पे स्टे लगने की संभावना बनी हुई है। तो वो आज यहाँ पे निकल के आया है, जिस वजह से यहाँ पे शिक्षा मंत्री को भी आके यहाँ पे बयान देना पड़ा अपना, जिस वजह से इन्होंने ये अभी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया थी, इसको रोक लगा दी गई है। अगर आप ई-शिक्षा को अगर अभी आप खोल के देखोगे तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड कोई वहाँ पे जो आप टीचर ये पोस्टिंग के लिए जो आप ट्रांसफ़र के लिए जो अप्लाई कर रहे थे, उसका ऑप्शन भी वहाँ से हट चुका है। यानी कि इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अभी इसको स्टे कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का यहाँ पे बयान देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया, यानी 3 सप्ताह का इनको टाइम दिया गया है, जिसमें कि सुनील कुमार शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 चरण की जो सक्षमता परीक्षा है वो जब हो जाएगा तभी अब शिक्षक का स्थानांतरण होगा। यहाँ पे कहा गया है जो शिक्षक जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे और 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। जरूरत पड़े तो स्थानांतरण नीति में कुछ बदलाव भी होंगे, जिसकी पूरी संभावना है कि जैसे क्योंकि पहले से इसमें अनुमंडल वाला जो 10 चुनने का ऑप्शन था वो बहुत ही बेकार सा था, क्योंकि एक अनुमंडल बहुत बड़ा होता है और अनुमंडल का एरिया बहुत उसी अनुमंडल में कुछ शहर जैसा इलाका होता है, कुछ पूरा देहात जैसा इलाका होता है। तो लोग अपने चॉइस के हिसाब से पंचायत को चुने, तो उन्हें पता रहता है कि चलो इस पंचायत का एरिया इतना है तो हमें इसके और इस पंचायत में ये स्कूल है, तो उनको पता होता है कि इस स्कूल में जाने की संभावना है। बट एक अनुमंडल में काफ़ी सारे ब्लॉक होते हैं और उस ब्लॉक के अंदर काफ़ी सारे पंचायत होते हैं, तो उनको आइडिया नहीं होता है आखिर वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो आपको भी ये पता होगा कि आप जिस अनुमंडल में हैं उस अनुमंडल में एक शहर जैसा भी क्षेत्र होगा और एक बहुत ऐसा जगह होगा जो पूरा एकदम सुदूर देहात जैसा होगा, जहाँ पे बाढ़ का पानी भी आ जाता होगा। तो ये सब सारी समस्या थी, जिस वजह से शिक्षकों में नाराजगी तो चल ही रही थी। साथ साथ हमने आपको ये भी कहा था कि सक्षमता वाले जितने भी कैंडिडेट थे, जिन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिला है, उनका ये था जो रिजल्ट आने के बाद ही उनको उनका जिला अलॉट कर दिया गया था, यानी उनको जिले में कहीं दिया जाएगा। बट उनके सामने भी 10 ऑप्शन डाल दिए गए थे और उस ऑप्शन के हिसाब से ना तो उनको अपना होम वाला ब्लॉक मिलता और ना ही जहाँ उनकी शादी है वहाँ वाला ब्लॉक मिलता। तो ना ब्लॉक ना अनुमंडल, यहाँ पे तो अनुमंडल की बात कर दी गई थी, बस महिलाओं में थोड़ी छूट दी गई थी, लेकिन उनका भी उस तरह से नहीं था जिससे कि वो कन्फर्म हो जाए कि उनका वहाँ होगा। तो ये पूरे प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको कहा था लूप होल्स डाले गए हैं, जिस वजह से ये होना ही था। तो यहाँ पे आप देखिएगा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थानांतरण नीति में कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं और शिक्षक संगठनों ने आकर उनसे जो बात बताई है उसे विभाग भी महसूस कर रहा है। फिलहाल शिक्षक अभी जिस विद्यालय में है वहीं पे बने रहेंगे। 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद उनका स्थानांतरण होगा। हाईकोर्ट का यहाँ पे आदेश क्या है, तो यहाँ पे जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से 3 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। तो इसमें बहुत सारे हैं जो कि टीचर संगठन की डिमांड होगी। डिमांड यही होगी कि उनको पंचायत का ऑप्शन दिया जाए, ठीक है, और हो सकता है 10 से ज़्यादा भी ऑप्शन दिया जाए, या फिर अगर ये ऑप्शन दिया जाए, अगर उनका 10 में नहीं होता है तो फिर उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो ट्रांसफ़र वो लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको 10 में नहीं मिला तो कहीं आप भेज दोगे, ये चीज़ गलत है। फिर तो वो जहाँ हैं वहीं उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पे आप देखोगे बाकी सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी इस न्यूज़ को यहाँ पे कवरेज दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे न्यूज़ 18 का भी सेम न्यूज़ है। बाकी ट्विटर पे देखो, बाकी जगह आज ये चलाया जा रहा है जो बीपीएससी वालों का ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसलिए बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले निश्चिंत रहे। तो अगर उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा तो फिर ई शिक्षा कोष में ट्रांसफ़र का ऑप्शन कहाँ चला गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब भी ये ट्रांसफ़र होगा वो पूरे तौर पे सबका एक साथ होगा। जिन्होंने अपना ट्रांसफ़र वाला वो अपना अप्लाई कर दिया था, जिनके पास पीडीएफ हो, वो उनके पास वैसे ही रहेगा। हो सकता है भविष्य में अगर इसमें कुछ बदलाव आते हैं तो आपको फिर से वहाँ पे ऑप्शन को मॉडिफाई करना होगा और फिर से आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। अब ये कब होगा, कैसे होगा, इसकी कोई अभी निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अभी और ज़्यादा पटना हाईकोर्ट में इस तरह का जो बयानबाजी और ये इस टॉपिक से रिलेटेड ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे होना है वो भी चलेगा, और कब जाके होता है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा अभी। तो देखते हैं आगे इसमें क्या अपडेट आती हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहेंगे, और हम इस चैनल पे कोशिश करेंगे आपको टीचर से रिलेटेड, बिहार के जो भी टीचर हैं उनसे रिलेटेड जो भी इस पे अपडेट हो सकता है वो मैं आपको ज़रूरी जो भी अपडेट होगी वो मैं इस चैनल पे आपको लिए बराबर लाता रहूँगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।